है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्मार्ट शॉपिंग की प्रायोजक है एक्टिलाइफ डेली न्यूट्रिशन फॉर अडल्ट्स और सेंसिबल कूलिंग फ्रॉम वोल्टास। तुमने पासपोर्ट लिया अपना? लिया है, निकालती हूँ, है यहीं पे है। देखो देखो जल्दी देखो। है यार। ओह हेलो एंड वेलकम शॉपर्स। आज हम आपको कराएंगे एक खास शॉपिंग और क्या आपको कुछ बदला बदला सा लग रहा है हमारे पीछे आज? हाँ बदला बदला से तो है। आज कविता अकेली नहीं है, उसके साथ मैं भी जुड़ रही हूँ आपको शॉपिंग पे लेके जाने के लिए। और हम जा रहे हैं मलेशिया का मेगा सेल कार्निवल कवर करने। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं क्या क्या आप देख सकते हैं इसके अलावा भी। कुआलालंपुर में करेंगे सोवेनियर्स की शॉपिंग। जानेंगे कुआलालंपुर के मॉल्स भी और शॉपिंग के साथ लेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा खास लंकावी में। तो फाइनली 5-5.5 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए हैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट मलेशिया। और थोड़ी सी थकावट सी हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, नींद भी आ रही है मुझे। पर थकने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम यहाँ बहुत सारी शॉपिंग करने आए हैं। एग्जैक्टली मलेशिया में 31 अगस्त तक चल रहा है मेगा सेल शॉपिंग फेस्टिवल। मलय राजाओं के नाम से इस देश को मलेशिया नाम मिला। 1957 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद मलेशिया ने अपने आप को एक कामयाब देश के तौर पर साबित किया है। आर्थिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी मलेशिया ने अपनी धाक पूरी दुनिया में जमाई है। मलेशिया इन सब के अलावा पिछले कुछ सालों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी उभरा है और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय टूरिस्टों में मलेशिया के प्रति बढ़ती लोकप्रियता से। पिछले साल तक भारतीय टूरिस्ट का आंकड़ा आधे मिलियन के करीब पहुँचा था। मलेशिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी मलेशिया मेगा सेल कार्निवल ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मलेशिया के लगभग 2600 रिटेलर्स ने हिस्सा लिया है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस मेगा सेल के तहत हर खरीद पर डिस्काउंट, कूपन या वाउचर्स आपको दिए जाएंगे। And this year is more exciting, whereby one lucky winner will get a chance to win 100,000 ringgit to spend. On top of that, another 100,000 ringgit in cash for more spending. So there's like 60,000 US dollars being sponsored by Mastercard for one lucky winner when every time they spend with their Mastercard. मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हमारे शॉपिंग के सफर की शुरुआत हुई सेंट्रल मार्केट से। फाइनली हम शुरुआत करते हैं हमारी शॉपिंग की और सबसे पहला पड़ाव है मलेशिया का सेंट्रल मार्केट। सबसे पुराना यानी 1888 में शुरुआत हुए इस सेंट्रल मार्केट में न सिर्फ आपको मलेशिया की स्पेसिफिक आर्ट ट्रेडिशनल चीजें मिलेंगी, बल्कि अपने आप में इस जगह का अनोखा इतिहास भी है। पटालिंग स्ट्रीट से कुछ ही दूरी पर है मलेशिया का सेंट्रल मार्केट। 1888 में शुरू हुए इस मार्केट को वेट मार्केट के नाम से जाना जाता था। इस जगह को मलेशियन हेरिटेज सोसाइटी ने हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है। सेंट्रल मार्केट मलेशिया की परंपरा और इतिहास की झलक है। और अगर बात की जाए शॉपिंग की, तो मलेशिया के सुवेनियर्स खरीदने के लिए इससे बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ सबसे पहले मेरी नजर पड़ी लिटिल इंडिया की गली पर। रंग बिरंगी इस गली में जहाँ एक तरफ भारत का वुडन आर्ट था, तो दूसरी ओर मुंबई टच जैसी ये दुकान। बुद्धा और गणेश के तरह तरह के रूप विदेशी टूरिस्टों को वाकई पसंद आते होंगे। इन सब के बीच मेरी नजर पड़ी कश्मीर की पश्मीना शॉल्स पर। नहीं ये कलर नहीं, दूसरा कलर दिखाइए। ये कलर है, पर्पल कलर चाहिए। ये प्योर पश्मीना है? प्योर पश्मीना है, 100%। हाउ मच? दिस वन आई सेलिंग 200, today special for you 180. 180 ringgits. Yes. And converted in Indian rupees? Rupees Indian like that 3,500. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सबसे मशहूर पत्थर ऑनिक्स के बने खूबसूरत शो पीसेस एक यादगार सुवेनियर हो सकते हैं। वाह,
ऑनिक्स की बनी हुई काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं ये अंगूर ऑनिक्स के। उसी के साथ साथ मलेशिया में आकर आप भारत का ताजमहल भी खरीद सकते हैं सिर्फ 1000 रिंगिट्स में। इससे अच्छा बार्गेन आपको कहाँ मिलेगा? ताजमहल, वो भी सिर्फ 1000 रिंगिट्स में। वाओ। आपको हर तरह की मलेशियन ट्रेडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी, चाइनीज़ ट्रेडिशंस मिल जाएंगी, इंडियन ट्रेडिशन चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक ही छत के नीचे सब ट्रेडिशन आपको मिल जाएगा। और अब बारी आती है कुछ मलेशियन सुवेनियर्स की खरीदारी करने की, तो आइए चलते हैं मलेशियन लेन की ओर। मलेशिया के सुवेनियर्स की बात करें तो सबसे पहले जहन में आता है ट्विन टावर, मलेशियन डॉल्स और हाँ, यहाँ मिलने वाला खास मेटल फुटर। चांदी की तरह दिखने वाला ये मेटल असल में मलेशिया में इंपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद यहाँ इसके आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। मलेशियन सुवेनियर्स में हम मलेशियन बाटिक प्रिंट्स को कैसे भूल सकते हैं? If you see the batik print, is the both side is different. The in front is more brighter, and at the back is more lighter. Original batik print का स्टाफ। Okay, you can do it like this. How's it looking? अब मलेशिया के मस्ट बाय तो हमने आपको बता दिए, अब आइए देखते हैं कल्पिता ने कहाँ का रुख किया है। सेंट्रल मार्केट में सुवेनियर्स की शॉपिंग करके कविता थक चुकी है और अब मैं आपको लेके चलूंगी चाइना टाउन में। ये जलान पेटलिंग नाम से जाना जाता है। जलान मतलब स्ट्रीट और पेटलिंग इस एरिया का नाम है। यहाँ ओरिजिनल फेक्स की खूब सारी शॉपिंग हम करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। शॉपिंग देश में करनी हो या विदेश में, स्ट्रीट शॉपिंग का मजा ही कुछ अनोखा होता है। खासकर कुआलालंपुर के इस स्ट्रीट मार्केट में छोटी छोटी गलियों के दोनों ओर खूब सारे स्टॉल्स की भीड़ लगी होती है और सस्ते में शॉपिंग करने वालों के लिए ये शॉपिंग पैराडाइज है। यहाँ फेक ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन या मोबलॉ के ये बैग्स देखकर यकीन नहीं होता कि ये डुप्लीकेट है। How much? 350. कीमत पूछने पर पता चला 300 से 350 रिंगिट से इनकी कीमत शुरू होती है। लेकिन क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग करनी है तो यहाँ शॉपिंग करने का अनरिटन रूल है बार्गेन बार्गेन और खूब सारा बार्गेन। चाइना मार्केट में मुझे यहाँ एक बैग के शॉप में अपने पड़ोसी मिले हैं। नेपाल से नारायण है मेरे पास। ये कितने सालों से है मलेशिया में? मलेशिया में 4 साल से हूँ। 4 साल से। और ये कैसे चल रहा है ये बिजनेस? ठीक है, इसमें तो मैं अभी 3 महीना हो गया। ओके, तो कितने टूरिस्ट आते हैं और कहाँ से आते हैं? किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड? ज्यादा तो इंडिया से आते हैं। इंडिया से। तो कितनी बार्गेनिंग करोगे? अगर मुझे एक स्पोर्ट्स बैग लेना है तो कितनी बार्गेन कर सकती हूँ मैं? हाउ मच परसेंटेज? इंडियन लोग जब आएगा ना, इसको बहुत क्वालिटी देखेगा पहले। हाँ, अच्छा क्वालिटी वो देते हैं, नहीं तो फिर ये दिस इज व्हाट देते गए थे ऐसे। वो बोलते हैं 50% डिस्काउंट, लेकिन मैं 38 और 30 और 40 मैं वैसे करता हूँ। So how much is this for? Actually, normally this one my starting price is only 90 ringgit. But Okay. I can make for you is 65. कपड़े हो या जूते, चाइना टाउन में शॉपिंग करते वक्त हर चीज में आपको फेक ब्रांड्स की बेशुमार वैरायटी देखने को मिलेगी, जैसे नाइकी, एडिडास, क्रॉक्स, यहाँ तक कि लुई विटॉन के शूज भी यहाँ देखने को मिलेंगे। मलेशिया से अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के लिए सस्ते में ब्रांडेड गिफ्ट्स लेने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। परफ्यूम्स में DKNY, रात ल्यूरिन, एस्कारा जैसे फ्रेग्रेंसेस है, वही लेदर वॉलेट्स, वॉचेस, सनग्लासेस जैसी एक्सेसरीज की भी खूब सारी वैरायटी है। बैंकॉक, थाईलैंड, हांगकांग की तरह मलेशिया के चाइना टाउन में भी आपको कई सारी टेम्पटिंग चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ से खरीदी हुई चीज आप तक जब तक घर पहुँचते हैं, होटल पहुँचते हैं, वो बंद पड़ सकती है, खराब हो सकती है, उसका कुछ भी हो सकता है। तो शॉपिंग करते वक्त थोड़ा संभाल के शॉपिंग कीजिए। और हाँ, इन तंग गलियों में खरीदारी करने में इतने मशगूल भी मत हो जाना कि आपके कीमती सामान को संभालने का होश ही न रहे। कुआलालंपुर चोर उचक्कों के लिए बदनाम है, इसीलिए इस भीड़ भाड़ वाले मार्केट में शॉपिंग जरा संभल कर कीजिए। तो पूरा दिन
शॉपिंग करने के बाद दिन का अंत होना चाहिए भाई बढ़िया खाना खाकर, और खाना भी ऐसा जिसको हम 421 मीटर की ऊंचाई पर बैठ के खा रहे हो, और साथ में अगर इस तरह का खूबसूरत नजारा हो तो क्या बात है। आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल पीछे ट्विन टावर था। यस था ऑफकोर्स, अभी वो चला गया है क्योंकि ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, यानी हम 360 डिग्रीज में रिवॉल्व हो रहे हैं और खाने का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, और ट्विन टावर अब ठीक 1 घंटे बाद फिर से मेरे पीछे आएगा, तब जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक और हम खाना खाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।